श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कारण पटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय केशव क्लेशनाशाय मधुर मधुर मुस्के यदुनंदन वाणी करे कृष्ण को वंदन। गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्री हरि श्री कृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। कितने नाम हैं आपके और नंद के नंदन श्याम, ब्रज में घूम रहा हूँ मिलने कहाँ मिले भगवान। वेद व्यास भी ढूंढ रहे हैं कहाँ छुपे हैं कृष्ण, गोप ग्वाल और राधे रानी ढूंढे श्याम श्री कृष्ण। गोप ग्वाल गैया सभी नर नारी ब्रजधाम, गोकुल की गलियों में ढूंढ रहे सभी कृष्ण भगवान। भगवान वेद व्यास कलयुग में वाणी में फरमाते हैं कि जिनको हम मिलना चाहते हैं, जिनसे हम मिलना चाहते हैं, वो हमें मिल ही नहीं रहे। लता में पता में जमुना में कदम्ब की डारन में गोवर्धन छाया में और ब्रज की इस माया में, सेवा के कुंजन में भंवरों के गुंजन में और रमण ये रेत जानो शाम नजर नहीं आवे। तो कहाँ छुपे हैं शाम और ये पावन ब्रजधाम, कैसे मिलते शाम जगत में कुछ तो कहो वेद पुराण। वेद व्यास जी से गोप ग्वालों ने, संतों और महर्षियों ने, ब्रह्मवेताओं ने, राधे रानी ने, नंद जसोदा ने पूछा कि कैसे मिलते शाम यहाँ, कोई विधि हमें भी बतलाओ। आप बड़े संत हो इस ब्रज के, कुछ ज्ञान हमें भी समझाओ। जमुना तट पर हम खड़े हुए, वृंदावन धाम ये पावन है और सावन भादो की घटा बरस पर शाम यहाँ मन भावन है। वेद व्यास कहने लगे, अरे
ऐसे मिलते नहीं श्याम। वेदों में मैंने नहीं लिखा, वो तो प्रेम के वश में श्याम। तो प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना है। ब्रजवासियों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते हो, उनके संग रास रचाना चाहते हो, उनकी लीलाओं को देखना चाहते हो, तो एक ही मंत्र, एक ही वेदा, और प्रेम प्रकट करो सामने श्यामा। भगवान कृष्ण आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि प्रेम से ही प्रकटते हैं, वो प्रेम के ही लाल हैं। और प्रेम से जन्मते हैं, वो लाल ही कमाल है। प्रेम उनका आभूषण, प्रेम उनके वस्त्र हैं, प्रेम उनकी बांसुरी है, प्रेम ब्रज सर्वत्र है। तो जिधर प्रेम उधर है श्याम श्याम, और सारा पावन है ब्रज धाम। जिधर पवन चले प्रेम की पुरवाई, उधर श्याम छवि नजर आई। समझ गए सब गोप और ग्वाला, प्रेम के वश में नंद के लाला। तो श्री कृष्ण को मिलना हो तो प्रेम प्रकट करना होगा। और जब आत्मा में जब ध्यान करें, तो सामने श्याम से मिलना होगा। तो ये पावन ब्रजधाम है, और मंगलवार गति जान। और पंचमी पड़ी हुई है, अष्टमी जन्म कृष्ण भगवान। 3 दिन बाकी हैं कृष्ण के जन्म के। तो हमें कृष्ण के चरणों के प्रति अनुराग पैदा करना चाहिए, प्रेम पैदा करना चाहिए। और प्रेम होगा अगर हरिहर का, तो यहीं प्रकट हो जावेंगे। क्यों जावे मथुरा जेल में, हम गोकुल में नजर आवेंगे। वृंदावन के पत्ते पत्ते पर, और रमन रेत में आवेंगे। जहाँ चावेंगे बुलवावेंगे, पर प्रेम से ही वो आवेंगे। तो प्रेम से ही आते हैं जग में श्री कृष्ण भगवान। प्रेम ही जग में बड़ा है, बाकी छोटे जान। वेद व्यास जी ने कहा, न वेद चाहिए, न पुराण चाहिए, न शास्त्र चाहिए, न कोई मंत्र चाहिए, न कोई तंत्र चाहिए। यदि भगवान कृष्ण से कलयुग में भी किसी को मिलना हो, तो मिलने वाली आत्माओं में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए। तब बोली ललित सखी भवानी, नहीं प्रेम रस कल युग जानी। राधे रानी वहां मुस्काई, कल युग में नहीं प्रेम दिखाई। ये तो कलयुग की जन्माष्टमी है, प्रेम का तो नाम निशान ही नहीं है। और बिना प्रेम रीझे नहीं नागर नंद किशोर। चाहे कितना भी कर लो घर घर मंदिर शोर, पर नजर नहीं गोपाल और नहीं मिलेंगे श्याम। अरे प्रेम प्रकट करो अपनी आत्मा, तो दर्शन हो भगवान। तो वेद व्यास जी ने कहा, राधे जी और हे सखियों गोप ग्वालों, आप प्रेम को प्रकट करो। प्रेम की ध्वजा लहरा दो सब, और ये धरती बांके बिहारी की
और वृंदावन धाम अपार बने। ये भारत भूमि सारी सी, इस भारत भूमि के अंदर श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जब प्रेम से भारतवासी उनको ब्रजधाम में यहाँ बुलाते हैं। तो 1.25 अरब हो कल युग में, और धारा प्रेम बहा दो तुम, और श्री कृष्ण के चरणों का सब घर में ध्यान लगा लो तुम। तो योग प्रकट हो जाएगा, प्रकट होएंगे शाम, प्रेम बांसुरी बजने लग जाए। जब आवे शाम ब्रजधाम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। एक लकड़ी जैसी बांस की डंडी को अपने होठों से लगाते हैं, क्योंकि उससे प्रेम रागनी बजती है, सारे इस ब्रज को नचाते हैं। तो धन्य धन्य ब्रजधाम है, धन्य बांसुरी जान। अरे प्रेम राग निकला करे और उसे बजावे शाम। तो ये बांसुरी भी धन्य है और ये बांस भी धन्य है। और हम तो सब मृत्युलोक में नाशवान है। तो जहां नाश हो आत्मा, और वहां बांस बज जाए। और इतना प्रेम इस बांस में, जो बांसुरी होठ लगाए। भगवान श्याम के होठों से यदि कोई चिपका तो राधा भी चिपकी नहीं। चिपके न गोपुर ग्वाल, नंद यशोदा चिपके नहीं, आंखों देखा हाल। केवल बांसु की बांसुरी और सूखा बांस ये होए। वृंदावन में हरियाली और इसी बांस से होए। लता पता और कुंज सब सेवा कुंज समान। प्रेम बांसुरी बजे यहाँ पर वृंदावन ये धाम। तो प्रेम की हरियाली है यहाँ पर। प्रेम से सूखा बांस भी हरा हो गया। और ये बांस की बांसुरी भगवान कृष्ण के होठों से ऐसे झूम रही है, जैसे सावन और भादों में आसमान में काली घटाएं झूमती। रास को रसइयो शाम, बांसुरी बजइयो शाम। वेद को न जाने शाम, ऐरन को छोकरो। यदुवंशन जन्म लियो, माखन मिश्री लुटाई गयो। और प्रेम की शक्ति से भैया दानवता हटाई गयो। विष को अमृत कियो और सब दानव शक्ति सफाई कियो। और पूरो ब्रजधाम में श्री श्याम 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 रहो। तो जितने पापी जगत में दानव जग के जान, जितनी आसुरी शक्तियां हटा रहे हैं श्याम। ये जलकुंभी बन गई थी जमुना में, गंगा में, जमुना में और सरस्वती में। जब प्रदूषण फैलता है, जलकुंभियां फैल जाती हैं, सड़ांध मारने लगती हैं गंगा जमुना सरस्वती। तो अवतार प्रकट होकर के उन जलकुंभियों को, उन आसुरी शक्तियों को हटा देते हैं और पर्यावरण फैला देते हैं। तो पर्यावरण ब्रजधाम के बन गए सांवरे श्याम। और प्रकृति उनकी राधा है, ये वृंदावन धाम। तो भारत रूपी ब्रजधाम वृंदावन की प्रकृति राधा और गोविंद के जैसी होनी चाहिए। और भारत में प्रेम के रंग बरसने चाहिए।
दुर्भावनाओं के रंग सब और हटा दे वो तत्काल, और रंग चढ़ा लो शाम का तो टल जाएंगे काल। ऐसी पवन चलाओ पवन पुत्र, और मंगलवार की पंचमी है, और हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अरे ललिता सखी, ये कैसी पवन चल रही है? ये शाम पवन चले ब्रज धाम में पावन, मन भावन सुगंध ये फैल रही, पर शाम दिखाई नहीं देता, ये कौन सुगंध कैसे फैल रही। तब कहा सखी ललिता हंसकर, ये प्रेम सुगंध ही शाम बने, और पवन पुत्र हनुमान यहाँ पर सुगंध रूप ब्रज धाम बने। जिस तरह पवन दिखाई नहीं देती ललित सखी राधे लली, उसी तरह द्वापर में हमें पवन भी नहीं, पवन पुत्र हनुमान भी दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रेम ध्वजा फिर भी उड़े, और गोवर्धन ये धाम, और सेवा कुंज में ध्वजा उड़ रही, और उड़ा रहे हैं शाम। ध्वजा तो हमेशा चारों युगों में वज्र और ध्वजा हनुमान जी के हाथ में रहती है। एक हाथ में गदा रहती है हनुमान जी के, एक हाथ में ध्वजा रहती है। चाहे सतयुग हो वहां भी ध्वजा उड़े, नारायण की ध्वजा उड़ाते हैं, और आकाश से पाताल लोक तक पवन पुत्र ही जाते हैं। त्रेता में भी जब भगवान ये ध्वजा और राम नाम उड़ा डाली, ऐसे दास बने हैं पवन पुत्र अंजनी सुत देखो वनमाली। तो एक पुत्र उनका हुआ, और बूंद पसीने ताय, मकर ध्वज पाताल का राजा बन गया जाए। अहि रावण को मारा, अहि रावण पाताल सिधायो। उस पवन पुत्र हनुमान ने राम और लक्ष्मण को वापस भारत में ला दिया, जिसे अहि रावण अपहरण करके ले गया था, और अहि रावण को पाताल में ही नष्ट कर दिया। और वहां धर्म ध्वजा चारों युगों में मकर ध्वज हनुमान जी का पुत्र उड़ा। पाताल में भी दानवता बलि का राज नहीं, वहां मकर ध्वज का वास रहे, और ध्वजा उनके पास रहे, और नारायण उसके खास रहे। 4 महीने नारायण पाताल लोक में जाते हैं, और उस धर्म ध्वजा के नीचे बैठ कर और अपना ज्ञान सुनाते हैं। तो मकर ध्वज सुनता उसे, मकर ध्वज पाताल, और वहां भी धर्म का राज है। बोली ललिता लली विशाल। ललिता लली सखी कहने लगी राधे जी, पाताल लोक में भी पवन चलती है, जहां विषधर रहते हैं, मगर रहते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, लेकिन मकर ध्वज की ध्वजा से और ऐसी पवन चल जाए, सारे विष का वमन हो और खुशबू प्रगटे जाए। तो पाताल लोक में चारों युगों में धर्म ध्वजा मकर ध्वज के हाथ में रहती है, और मकर राशि में शनि वक्री है, कलयुग चल रहा है। और बात द्वापर की कर रहे हैं, प्रेम की बात करते करते हनुमान बीच में आ गए यहां, और लंका में आग लगा दी पाप की, और जल गई लंका शंका में, और बज गया डंका लंका में,
और राम नाम का डंका बजा, वही डंका बज गया लंका में। तो लंका में भी जब पवन चली तो पाप की अग्नि जली, और जब पाप की अग्नि जली तो धर्म की ध्वजाएं उड़ने लगी और विभीषण लंका का राजा बना। और द्वापर में चले पवन पुरवाई, नहीं पवन पुत्र देते हैं दिखाई। पर ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी महाराज, इसलिए देते वो नहीं दिखाई। यहां खुशबू ब्रज में फैलाते हैं, और ऐसी खुशबू वृंदावन की, और शाम नजर हमें आते हैं। इस खुशबू में पागल सारा ब्रजधाम ये देखो बना हुआ, और वृंदावन ब्रजधाम की खुशबू, और देखो ये शाम यहां बना हुआ। तो कलयुग में ऐसी खुशबू भारत में भी हमें फैलाना, भारत में भी हमें फैलाना। क्यों लड़ते हो आपस में भारत में, और भारत एक सब हो जाना। जब एक ता सूत्र बंधे भारत, तो धर्म ध्वजा बन जावेगी। कलयुग की कालिमा हट जावे, और कल की अवतार प्रगटावेगी। तो इतनी शक्ति प्रेम में, और प्रेम सिखाते श्याम। और कभी झगड़ा नहीं कीजिए, और झगड़ा रावण मान। ये झगड़ा रावण और कंस, जरासंध और दुर्योधन को मानो। तो जहां भी झगड़ा, उस झगड़े को रगड़ा, और झटका खा गया झगड़ा तगड़ा। और उस तगड़े में भैया देखो, और रास रसैया कृष्ण का अगड़ा। तो ये कृष्ण अपना रास रचाने लग जाते हैं जब कोई झगड़ा करता है। तो लगता है कलयुग में झटका और खटका लगे बड़ा भारी। घर प्रेम छोड़ दोगे भारत वालों, तो आ जाएंगे कल की अवतारी। इसलिए प्रेम को अपने हृदय में प्रकट करो सब आहान। 1.25 अरब सब एकता सूत्र में बंध जाओ तो बन जाए भगवान। ये भारत भगवान का देश है। और कलयुग में यदि सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, राज ताज उपलब्ध, 8 मदबियां खड़े हुए हैं, देखो सब है निशब्द, पर प्रेम नहीं इस जग में जानो। इस कारण अशांति सब मानो। कलयुग में एक वस्तु की कमी है, ईर्ष्या, छल, पाखंड, काम, क्रोध, मद, लोभ। ये तो रावण बन करके और अपना अहंकार और तांडव नृत्य दिखा रहे हैं। लेकिन प्रेम किसी के पास नहीं, और नहीं है रस की धारा। इस कारण दुख पा रहा कलयुग में ये सारा जग। सारा जगत दुखी इसलिए है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब मैं वाणी कर रहा हूं कलयुग में। वेद व्यास जी मेरी भावनाओं को सुना रहे हैं। तो प्रेम रस का अभाव है। तो प्रेम रस का अभाव है, भगवान के प्रति नहीं भाव है। इस कारण भैया सारा जग और दुखी दुखी डूबती नाव है। तो ये सारा जग एक डूबती नाव है। और बैतरणी नदी में इस डूबती नाव को तैराने के लिए कोई नाविक भी नहीं, कोई तैराक भी नहीं, और बड़े बड़े जल मगरमच्छ इस सारे संसार वासियों की टांग खींचने के लिए खड़े हुए। तो ऐसे संकट के समय पालनहारा एक प्रेम बांसुरी बजा रहा है।
देख सामने देख, श्री कृष्ण यहाँ खड़े हुए हैं, पंच तत्व की देह, इसी आत्मा में प्रकट कर प्रेम तो सागर पार कर ले। तो ये भव सागर पार हो जाएगा यदि आपने अपनी आत्मा में प्रेम को प्रकट किया। भारत प्रेम का देश है। ऋषि मुनि, संत और यहाँ के राजा और प्रजा हर युग में भगवान के चरणों के प्रति अपनी प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करते हैं। और जब पाप की पराकाष्ठाएं हो जाती हैं, चरम पर अधर्म पहुंच जाता है, तब प्रेम की मुरली बजाते हुए अवतार प्रकट हो जाते हैं। तो ये घोर कलयुग 2022 में और मुरली बजाने आ गए श्याम, एक ही नाम श्री कृष्ण का, जो आए आपके काम। रिम झिम बरसा बरसे सावन भादो बरस रहा, प्रेम बांसुरी बजी भारत में और धर्म ध्वजा उड़ता ही रहा। श्री कृष्ण और पवन पुत्र के हाथ ध्वजा ये लहराई, प्रेम बांसुरी बजी भारत में, भारत शुभ घड़ी फिर आई। तो ये शुभ वेला भारत में मंगलवार पंचमी को ही आ गई, क्योंकि पहले शुभता आती है, फिर अष्टमी को आए भगवान, दर्शन उनके कीजिए, भारत उनका नाम। तो कलयुग में भगवान कृष्ण का नाम भारत होगा, क्योंकि सबके मन को भाने लग जाएंगे। अष्टमी को पैदा हो रहे हैं, प्रेम की बांसुरी बजाएंगे, दूध दही की नदियां बहा देंगे, चारों ओर अगाव अभियोगों का पतन होकर के और मंगल होने लग जाएगा, और दंगल करने वालों को जंगल में भी जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसा योग भारत पड़े भारी, अरे झूमने लगे ब्रज के नर नारी, धन्य धन्य वेद ये व्यासा, और सारा ब्रज ही कृष्ण का प्यासा। कृष्ण नाम भगवान की प्यास बढ़ाते आप, और देखो सामने खड़े हुए हैं श्री कृष्ण चुपचाप। जब वेद व्यास ने इतनी आरतवाणी करी तो भगवान कृष्ण कलयुग में भी वेद व्यास जी के सामने ब्रजधाम में खड़े हो गए। तब किया इशारा वेद व्यास जी ने, और ब्रजधाम वालों अब देखो तुम, जो प्यास लगी ब्रज वालों को उस शाम को सामने देखो तुम। तो बरखा बरस रही भक्ति की, और कैसे लग रही प्यास, सत्य का प्रकाश कृष्ण कल युग में करे दानवता नाश। खड़े हुए भारत ब्रजधाम में दर्शन कर लो चुपचाप, अरे इनके दर्शन मात्र से कट जाते हैं पाप। श्री कृष्ण गोविंद परम पावन, भादो रिम झिम बरस रहे, जिनके नयन है कमल नयन, राधे भी उनके संग है। ब्रजधाम पावन जानिए ये जल ये जमुना तरंग है, जमुना के जल में जो तरंग शाम का वह रंग है। जमुना बनी या शाम देखो शाम रंग ब्रज हो गया, इतना चढ़ा ये रंग पावन, भारत ये ब्रजधाम हो गया। ब्रज के राजा और ये प्रकाशा कृष्ण देखो आ गए, भगवान भारत में खड़े और भाग
सबके जग गए भक्तों के जग गए भाग, और भगवान को ही बुला लिया। ये पंचमी मंगलवारा दर्शन सबको करा दिया। मंदिर के पट तो अष्टमी को और दर्श के लिए खुलेंगे। जो कर लेगा दर्शन शाम के उसके सब पाप धुलेंगे। पर वेद व्यास की शक्ति से और दर्शन कृष्ण भगवान भादो मास की पंचमी और खड़े हुए हैं शाम। तो इस पंच तत्व की देह में पंचमी में पंचक में भगवान श्री कृष्ण के भादों की घटाएं बरसती हुई इस हरियाली में भगवान श्याम सुंदर दर्शन दे रहे। वाणी कलयुग की ये जानो और शाम खड़े भारत में मानो। पुष्पक एक विमान से और गोलोकन से आए शाम, और 33 करोड़ देवता पुष्पक लेकर आए हैं ब्रजधाम। धन्य धन्य भारत की भूमि जहां वेद पढ़ रहे वेद व्यास भगवान। श्याम रंग का ज्ञान करा रहे और ध्यान में आ गए कृष्ण भगवान। तो ध्येय ध्याता और ध्यान सब हो गए एकाकार। प्रेम की बरखा होने लगी और श्री कृष्ण साकार। तो इस प्रेम की रिमझिम बरसात में एक बूंद बन गई राधे जी, एक बूंद कृष्ण यहाँ बने हुए। दो नैनों में ये खड़े हुए कलयुग में ब्रजधाम ये बने हुए। तो कलयुग में भी आ गए नैनों में श्री श्याम। राधे रानी आ गई और पावन है ब्रजधाम। सियावर रामचंद्र शंकर प्रेम से बुलावे कोई, भाग भाग जाऊं मैं। बैकुंठ को छोड़ू मैं, तत्काल भारत आऊं मैं। अरे प्रेम से का दीवाना शाम ये प्रेम से आता है। प्रेम से मुझे बुलावे कोई, शाम वहां पर भग जाता है। नंद ने बुलायो शाम, जेल छोड़ आयो शाम। और देव की और वासुदेव जेल में दर्शन तमाम। सो गए कंस काल कोठरी, सारे दानव को सुलाया है। और गोकुल में नंद जसोदा भाग झूले में शाम झुलाया है। जो कोई शाम बुलावे ब्रज में, उसके घर में सज जाए ब्रज में। ऐसे शाम राधे गोविंद वाणी में आया है। हाथ रख गए गोवर्धन नाथ, धन्य तिन वेद ये गाया है। वाणी वेद गावे त्रिपुरारी, और झांकी सज गई कृष्ण की प्यारी। राधे गोविंद ब्रजधाम बन गए, और ब्रज में भी वह श्याम बन गए। दर्शन सारे देव कर गए, झोली सब भक्तों की भर गए। ऐसी वाणी कलयुग में पहली बार सुनाई है। अष्टमी 3 दिवस के बाद पवन ये हनुमत आई है। हनुमान जी पवन चलावे, धर्म ध्वजा भारत लहरावे। और पवन ये ब्रजधाम रूप गैया, गोप ग्वाल सब रास रचावे। जमुना खा गई बल ये नागिन, और देखो बल बल खावे। ऐसे जमुना तट पर श्यामा, प्रेम बांसुरी बज गई। राग मलार श्याम ने गाई झूला। अरे राधे झुलावे धन धन यो पावन ब्रजधाम। ये वाणी मल्हार की और जन्म पर्व के संग। जन्माष्टमी तो शुक्रवार की, पर बरसे शाम के रंग।
तो सारा भारत श्याममय राधामय हो जाए। जो भी भक्त दर्शन करे प्रेम प्रकट हो जाए। तो प्रेम से वेद व्यास भगवान ने भारत में नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। और जब शाम आते हैं तो सारे काम चले जाते हैं। काम वासना भोग सब 8 मदों ये राज ताज, और पातालन में सब गए और कृष्ण बने रे महाराज। ब्रजराज बन गयो श्याम कल युग नाम अवतारे बने। कल की युमन कर देखो भाई कल युग में सामने ही खड़े। कोई जान सके पहचान सके नहीं, मात पिता नहीं कोई है। फिर भी ये नीले घोड़े पे अवतार कल की होई है। बादों की घटा में छा गई और दर्शन ये कल की हो गए। कल युग की हट गई काली माँ, कल की प्रसन्न यहाँ हो गए। जाओ वाणी आशीर्वाद है, करो मेरा गुणगान। कलयुग का मैं कन्हैया नाम कल की भगवान। ब्रज में घूमूं घोड़े पर और ऐसा रास रचाऊं। अरे सारे भारत की दानव शक्ति को पल में दूर भगाऊं। और मेरा ही आदेश चले और मेरा ही होगा राज। और सारे भारत विश्व का मैं ही बनूं महाराज। जान सके नहीं कोई मुझे और दर्शन कर सके न कोई। जिस पे मेरी इच्छा हो उसको दर्शन हो। ये प्रसंग पूरा हुआ और शाम रंग प्रसंग। कल की अवतार की शक्ति इसमें और बरसे शाम के रंग। वेद व्यास की वाणी है और हनुमान झनकार। लांगुर वीर भी सुनने आ गए। देखो पवन कुमार पवन पुत्र हनुमान। श्रवण भक्त ये होय, जहाँ पर होए रामचरित वहाँ हनुमत प्रगट होए। तो हनुमान भी प्रकट हो गए शाम। कल की भगवान भी प्रकट हो गए पावन ये ब्रजधाम। राधे रानी प्रकट हो गई और दिया सब आशीर्वाद। जाओ जो इच्छा हो आपकी और पूरे करे फरियाद। शाम सुने फरियाद को राधा पूर्ण कर जाए। वही योग वही समय ये मंगलवार पंचमी आए। तो पंच तत्व की देह का क्या जग में इतवार। ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। जब तक जीवन आपका भजो राधे गोविंद। सभी मनोकामना पूर्ण होगी और हट जाए मोतिया बिंद। आपकी आंखों में जो जाले लगे हुए हैं, मोतिया बिंद आए हुए हैं, पाप के काम वासनाओं हट जाएंगे। और मोतिया बिंद के हटते ही, जाले हटते ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो ये भगवान की दर्शन की पंच तत्व की पंचमी की वाणी वेद व्यास ने भारत को सुनाई। ब्रजधाम में सुनाई, कलयुग में सुनाई, मंगलवार को सुनाई। और फिर बचता क्या है? सुने सुनाए ये प्रसंग, उस पे चढ़े शाम के रंग। खुशियां झोली में भरे राधे श्याम भारत के संग। भक्तों के संग बरसे ये रंग श्याम के रंग। हटा दे जंग जो कर दे भारत को तंग। उस पे चले जंग तन भारी। और ये कल की अवतार घोड़े पर हैं और छवि है उनकी प्यारी। एक हाथ में है तलवार और चले सीमा की ओर। घर कोई आंख उठावे भारत पे तो पातालन में दौड़। पाताल में चला जाता है वो देश जो भारत पर अपनी दृष्टि डालता है, भारत में प्रकोप करने की सोचता है। क्योंकि भगवान प्रकोप नहीं, भगवान तो कृपा करते हैं। इसे कृपा रूप ये वाणी है। सुने सुनाए कोई राधा गोविंद की कृपा उन सब भक्त और भारत पर होए। बोलो वेद व्यास भगवान।
बोलो भगवान श्री कृष्ण राधे गोविंद की, कल की अवतार की, भारत देश और ब्रजधाम की जय, आज के आनंद की। बोलो जय भारत माता।